नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे न्यूजेन टेक्नोलॉजी कंपनी को लेकर। बेसिकली इनका नाम की तरफ देखेंगे तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर कामकाज है। सॉफ्टवेयर शायद मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का कामकाज करती है। जहां तक कंपनी के बारे में हम देख पाए वेबसाइट्स के ऊपर तो न्यूजेन नाम से पता चलता है कि ये एक न्यू जनरेशन की तरफ कामकाज करती है और कहती है ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द वन ब्रिलियंट ऑर्डर्स की इस तरह तरह हैशटैग टैगलाइन की इन्होंने बात रखी है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा प्रोडक्टिविटी के बारे में समझते हैं और उसके बाद हम लोग मार्केट की तरफ भी मूव करेंगे, यहाँ पे समझेंगे और कोशिश करेंगे आखिर कंपनी का फंडामेंटल कैसा रहा और किस तरह के इनके पास कारोबार से कितने पैसे जनरेट करते हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंपनी ये बताती है कि हमारे पास जो कस्टमर बेस है वो कौन है, यूनियन बैंक है, स्ट्राइड्स हैं, मैक्स लाइफ है, इसके अलावा कहते हैं कि लक्ष्मी बैंक्स हैं। ये ढेर सारे बड़ी कंपनी के जिक्र करती है जो कि इनका क्या है आईएनजी जैसी कंपनी यहाँ पे सामने नहीं, जो कि खास करके बैंकिंग कंपनी यहाँ पे सामने इंडियन बैंक की बात करती है, मैक्स लाइफ की बात, जो जिनके साथ इनका कारोबार है और इनके कह सकते हैं यहाँ से इनके पास बिजनेस आती है। जहाँ तक प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो कंपनी क्या करती है, कहती है जो न्यू जेन हमारे पास वन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम और इन तरह के सॉफ्टवेयर पे कंपनी का काम का प्लेटफॉर्म पे कामकाज है। सॉल्यूशन के मामले में देखा जाए तो बिजनेस फंक्शन को लेकर देखा जाए, इंडस्ट्रियल के फंक्शन को लेकर जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा जाए, जो कि इनकी उस सेगमेंट में उससे रिलेटेड कामकाज करती हैं, जो कि आईटी से रिलेटेड उनको डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल वेबसाइट्स को लेकर या फिर उसके कामकाज में ग्राफिंग को लेकर। जहां पे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म की बात उन्होंने दो का रखा है, जहां पे फॉर स्टार्स और गार्टनर जैसे ब्रांड्स की उन्होंने चर्चा किया है। क्यों नहीं इनकी मार्केट की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी लगातार कुछ पीरियड से करीब करीब कह सकते हैं कि एक साल में एक कंपनी ऑलमोस्ट करीब करीब 70% तक की ग्रोथ दिया था, नियर अबाउट कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा की ग्रो क्रिएट कर चुका था, डिमांड बना चुकी। तो एकाएक इस कंपनी में धीरे धीरे करके गिरावट क्यों हुआ और क्या यहाँ पे एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग चला और प्रॉफिट बुकिंग से क्या एफआई और डीआई ने कुछ पैसा तो नहीं निकाला भारी भरकम के तौर, क्योंकि आम निवेशक के हाथ में तो कुछ बनती नहीं है। उनकी बस की बात कहाँ जो 5% या 10% मार्केट को गिरा दे। यदि देखा जाए पिछले कुछ दिनों की चार्ट को तो शायद एक महीने के चार्ट को देखा जाए तो 17% गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन एक ही दिन में देखा गया जो मार्केट में रैली क्या थी, करीब करीब 17-18% 15% की गिरावट दर्ज करती, लगातार स्लिप करती गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा लगता है कि एफ आई डी ने यहाँ पे भिखभाड़ी तो नहीं किया, प्रेशर तो नहीं बनाया और आम निवेशकों के पास प्रेशर बना, आम निवेशक भी अपनी पोजीशन से निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम लोग इसकी फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा गया कि बुक वैल्यू कहता है करीब 86 रुपए का, इंटरेस्टिंग वैल्यू कहती है करीब 354 का, जो कि काफी बेटर है फ्रॉम द बुक वैल्यू। फिलहाल रेट करीब 1000 के आसपास की बात करें, जबकि हायर टू हायर 1500 के आसपास गई थी। यदि ऊपरी लेवल से देखें तो मान लेते हैं 500 रुपए के आसपास गिरावट दर्ज करती है और उसके अकॉर्डिंग देखें जो हायर टू हायर है उससे 30% की डाउन साइड आ सकती है। और जिन लोगों ने हायर पिक के ऊपर लिया था उनके लिए आज पोर्टफोलियो के अंदर 30% की गिरावट दर्ज कर रही होगी, जो कि इनको रिस्क को दर्शाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्क को एनालाइज करेंगे। आखिर इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग जो निवेशकों का इंटरेस्ट है कंपनी के प्रति वो आज भी कितना है, इससे 30% ज्यादा है। क्या है 30, एक तो देखिए, एक तो आंकड़ा देखिए हायर टू, फिलहाल की प्राइस में 30% गिरावट है और आज भी इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग ये 30% से ज्यादा क्या है, यहाँ पे ज्यादा क्राउड की बात करती है, इंटरेस्ट की बात करती है। जहां पे अर्निंग पर शेयर करीब 19 रुपए की आंकड़ा दर्शाती है, जिसके बेसिस पे फिलहाल मार्केट की प्राइस 14,000 करोड़ की मार्केट कैप दर्शाती है। आरओई और आरओसी का आंकड़ा देखें तो 22% से 26% दर्ज करती है, जो कि बेटर है, कोई कमी नहीं देखने को मिलता है। प्रमोटर्स होल्डिंग अपनी 54% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है और
जो इस कंपनी को लेकर कर्ज की पार्ट को देखें तो काफी छोटा सा कर्ज है, लेकिन ये तो कर्ज छोटा सा है, लेकिन क्या अर्निंग पर शेयर को हिट किया गया था फ्रॉम द फाइनेंशियल पोजीशन से, जहां पे करंट रेशियो का नंबर काफी ज्यादा कहता है 4.11 का। इसके लिए एक छोटी सी पार्ट है रिकंसिलिएशन का, जिसपे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसको एक समझने की कोशिश करेंगे। एक स्पेशल हमने लिया है रेशियोज को लेकर के, जहां पे हम नेट इनकम मार्जिन को लेकर चर्चा करेंगे, साथ में डेट सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियो को देखेंगे और नेट प्रॉफिट वर्सेस डेटर का आंकड़ा करेंगे, उसमें क्या रिजल्ट है और उसमें रिस्क कितना कहती है। तो टोटल इनकम बेस्ड प्रॉफिट को देखेंगे तो 21% के आसपास बनाती है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। साथ में हम इसका रिस्क और इसको रिस्क को डिटेल में लेंगे और समझेंगे आखिर कंपनी को लेकर के रिस्क एनालिसिस क्या कहती है, जिसमें रिजल्ट के पॉइंट के बेसिस पे रिटर्न कितना बना के दे रही है। हम इन सभी पहलुओं की तरफ फोकस करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इनका रिजल्ट की पॉइंट आउट व्यू से देखें तो कंपनी का सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड हुआ है। या रिजल्ट में कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अच्छी रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट क्या करती है, उनको सोल्ड आउट करती है। क्यों करती है? क्योंकि प्रॉफिट की बुकिंग के लिए, और ये एक सारा प्लान कौन करता है? एक बड़े निवेशक करते हैं, एक बड़े ऑपरेटर करते हैं। चलिए, इनको जरा जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का ओवरऑल पूरा कारोबार में 361 करोड़ की टर्नओवर, और कंपनी का यदि खुद की कारोबार को देखें तो 331 करोड़ का आंकड़ा दिखाती है। यदि ओवरऑल कारोबार को देखेंगे तो कहते हैं 361 करोड़ की टोटल टर्नओवर कंपनी ने क्रिएट किया, जो कि पिछले सितंबर से काफी बेटर रिजल्ट की बात कही है। यदि हम 300 के अकॉर्डिंग देखें तो कह सकते हैं कि यहाँ से 20% से ज्यादा की, 20 से 22% की मूव कर फ्रॉम द वाई बेसिस पे, जबकि इसके अकॉर्डिंग भी करीब 18% 17% के आसपास की ऊंचाइयों पे टच करती है फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर देखें तो करीब 23% की आंकड़ा दर्शाती है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी का काफी बेटर है, और जबकि इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ पेमेंट वाली सिचुएशंस नहीं है, लायबिलिटी ही नहीं है। जब लायबिलिटी नहीं है तो यदि कंपेयर करें तो हो सकता है मार्केट को यह एक्सपेक्टेशन होगा कि जो मार्च का रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग जून में रिजल्ट कमजोर आया था ओवरऑल, और सितंबर के रिजल्ट थोड़ा सा और ज्यादा बेटर आए, और इसलिए मार्केट को करीब रिजल्ट तो बेटर आया फ्रॉम द मार्च से, फ्रॉम द जून से, लेकिन सितंबर के अकॉर्डिंग भी नियर अबाउट द बेटर है, क्योंकि सितंबर का और जून का दोनों का डेटा सामने रखा था। यदि इसी चीज को स्टैंडअलोन डेटा के हिसाब से देखें तो वो क्या कहती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था, करीब 66 करोड़ का, जो कि पिछले पीरियड से नियर अबाउट से कुछ थोड़ा सा बेटर था, लेकिन 101 करोड़ की हायर को उन्होंने टच नहीं किया, जबकि उनमें उस टाइम पे कंपनी की क्या हुआ था, कम सेल्स था कंपेयरिंग टू द ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल कंपनी की कम सेल्स नहीं था, क्योंकि मार्च में सेल्स का बढ़ोतरी ज्यादा था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 33% का। एक्सपेक्टेशन यही होगी जो मार्केट कुछ अच्छी लेके आएगी, और वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दिया। अब आइए इनको जानने की कोशिश करेंगे ईयरली ग्रोथ की। ईयरली ग्रोथ में हमने देखा करीब करीब 1300 करोड़ की टर्नओवर है, और टोटल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने 292 करोड़ का बुक करके रखा है, जबकि अदर सोर्स इनकम कंपनी में काफी बेटर की बात करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 24% का दर्ज करता है। और जब हमने यहाँ पे लिया था कुछ डेटा को, तो इसमें नेट इनकम जो मार्जिन था वो 20% की, टोटल इनकम सोर्स में 20% प्रॉफिट बुक कर रही है, और सेल्स के बेसिस पे डेटर्स करीब 32% का दर्शाता है। इसके लिए हम बैलेंस शीट को एक बार खंगालने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। उससे पहले रिस्क इंपैक्ट को समझते हैं। मार्च तक जो कंपनी ने रिस्क को लेकर के नंबर ऑफ डे को साझा किया था, उस डे को लेकर के काफी चिंता रही होगी। क्या ये अभी भी सेम गहराती नजर आई है या कुछ और आंकड़ा देती है? इनके लिए हम इनकी कुछ पीपीटी को भी शामिल करेंगे, जहां पर उन्होंने देखा। रिस्क के साथ साथ देखिए, हम बैलेंस शीट को फिगरों को देखें तो कंपनी अपनी रिजर्व को लेकर के सस्टेन करती है, बोरोइंग्स को लेकर के लगातार पे आउट करती है,
जो फिक्स एसेट्स की पार्ट है उसमें कमी देखने को मिला फ्रॉम द पिछले पीरियड। क्या लगता है कि इन्होंने फिक्स एसेट्स यहाँ से 4 करोड़ निकाल करके, और क्या यहाँ पे इन्होंने पे आउट तो नहीं, जबकि कंपनी के पास ये पोजीशन में वृद्धि दर्ज करती है इन्वेस्टमेंट को पार्ट को लेकर के, और अदर एसेट्स में भी इनकी वृद्धि क्या करती है, दर्ज करती है। जहां पे जो रिसीवेबल्स पार्ट थी वो 442 करोड़ का आंकड़ा दिखाती है, तो पिछले पीरियड से थोड़ा सा कम है, लेकिन 442 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो 292 करोड़ है उससे 442 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं है, काफी ज्यादा है। लास्ट कुछ पीरियड के डेटा को देखें तो ये कह सकते हैं कि इनके पास लास्ट जो 2 पीरियड का डेटा रहा उसमें इनके पास यदि 442 करोड़ बचा हुआ है अभी भी, अर्थात रिस्क इनके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम जनरेट करती है कितने की, 118 करोड़ की। उसमें से 442 करोड़ का अभी भी पैसा लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे इनके पास डेटर्स डे काफी गहराता हुआ नजर आता है, जिसके बेसिस पे हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट को बिकवाली का प्रेशर बनाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिकवाली कौन कर रहा है, खरीदारी कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा रियल टाइम डेटा बिल्कुल नहीं होता। यदि बल्क डील हुआ है तो बिल्कुल डेटा यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में एफआई यदि बिकवाली किया होगा तो उसका डेटा बाद में शामिल आएगा, शाम को डेटा आती है इसमें आखिर हुआ क्या। अब आते हैं इनकी कुछ पुराने रिकॉर्ड की तरफ। पुराने रिकॉर्ड में देखा गया कि सेल्स लगातार बढ़ी थी, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा बढ़ा था, स्टॉक प्राइस में लगातार जंप हुई थी, और अच्छी खासी रिटर्न ऑन इक्विटी भी साझा किया था। निवेशकों के इंटरेस्ट की तरफ मूव करके देखेंगे तो फिलहाल तो अभी कोई ट्रेड बल्क डील देखने को नजर नहीं आई, लेकिन एफआई ने यदि कुछ देखा हो कि सबसे ज्यादा कंपनी में कौन बैठे थे, यहाँ पे एफआई की लिस्ट थी, करीब 20% की होल्डिंग उनके पास था। एक एफडीआई से ज्यादा और आम पब्लिक से ज्यादा, इन दोनों की कंपनी को डीआई अक्सर बेचती नहीं है, एफआई यदि बेची होगी फंड निकालने की वजह से, तो यहाँ पे जहां तक लगातार यहाँ पे फंड को डेवलप कर रही थी, बढ़ा रही थी, तो मार्केट में क्या हुआ, तो मार्केट में आम निवेशक के पास से पैसे को शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ पे देखा गया कि टोटल यहाँ पे निवेशकों की लिस्ट 1,12,000 से ज्यादा बनी थी। जहाँ पे पीयर्स में कंपेयर करें तो क्राविलफिन, पीवी फिनटेक जैसे कंपनी शामिल हैं, उसमें न्यूज एंड सॉफ्टवेयर को लेकर भी निवेशकों का अभी भी क्या है, भीड़ काफी ज्यादा कम नहीं है कंपेयरिंग टू द फर्स्ट सोर्स। कंपनी में टाटा एलेक्सीज से थोड़ा सा कम है, टाटा एलेक्सी से काफी बेटर कहती है अभी भी। इसके अलावा कहती है ओकरावल फिनसर्व से काफी बेटर है यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का, काफी टेक्नोलॉजी से भी काफी बेटर रिजल्ट है यहाँ पे कहती है, थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ निवेशकों का इंटरेस्ट ज्यादा कहता है। जबकि यहाँ पे डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका पार्ट देखिए, इसका पार्ट देखिए, इन सबको भी देखेंगे तो कुछ समझ में आती है कि इनमें ऐसा मूव चेंज क्यों हुआ, ऐसा क्या प्रॉफिट पर्पज के लिए पैसे निकालने की चांस तो नहीं थी। जहां तक ऑलमोस्ट कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री की बात करें, अच्छी खासी गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, और मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी देती है, और 15% से ज्यादा गिरावट दर्ज करे जो कि 20% की सर्किट है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग का कामकाज है बीएससी स्मॉल कैप के अंदर रखा गया था। वॉल्यूम क्या आई मार्केट में, देखिए वॉल्यूम नहीं आई, जिनके पास था वो लेके आए, बेचने के लिए नहीं आए। बेचने के लिए कौन थे, कुछ ही लोग थे यहाँ पे। यदि ओवरऑल हम ट्रेडिंग की बात करें, आज तो नंबर कितना आया, करीब 65,000 के आसपास शेयर ट्रेडिंग के लिए उपस्थित हुआ था, जिसमें से 24,000 तो डिलीवरी में चला गया, और रेस्ट जो है इंट्राडे में शामिल हो गया। इससे पहले रिशेड्यूलिंग ऑफ द रोड शो, कंपनी कुछ फंड रेज करने की बात कर रही थी, जो शायद फंड रेज करने के लिए रोड शो करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये कहती इनक्लोज द इंटीमेशन ऑफ द रिशेड्यूलिंग ऑफ द रोड शो, उसका रिशेड्यूल किया गया है कि हम रोड शो बाद में करेंगे। जो पहले की डेटा थी, फिलहाल की डेटा अर्निंग कॉल्स ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आई थी, उसमें यदि कंपनी ने कुछ अपडेट किया होगा तो हम उस पर एक फोकस करते हैं। अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया था, और फिलहाल यहाँ पे देखा गया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज तो गिरावट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सितंबर का रिजल्ट अपडेटेड था, अक्टूबर में आया था, और 32 साल का एक्सपीरियंस है, 17 वर्टिकल्स मेजर इंक्लूडिंग की बात करती है,
ये उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात उन्होंने रखा था उस टाइम की बात, जहाँ पर स्नैप्स उन्होंने ये भी साझा किया कि वाई 28% की ग्रोथ करती है, एनुअलिटी ऑपरेशंस में करीब 26% की ग्रो लेवल है, नेटवर्थ में अच्छी खासी ग्रो लेवल था। एआई बेस आजकल काम-काज करते हैं, अच्छी खासी मार्केट कैप्चर करके रखे हैं, जहाँ पे क्लाइंट बेस की बात या फिर बाकी सारी चीज़ों को केवल शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए मार्केट में कई बार चीज़ों को बेचा जाता है और खड़कों की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट को इसमें आंकड़ा देखा जा सकता है। अब इनके पहलुओं की तरफ हम यदि हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलें, चार्ट लेवल की तरफ चलें, तो देखिए मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे एक लंबी डील आई थी, बाद में मार्केट में क्या था, निवेशक की लिस्ट काफ़ी कम था। यहाँ भी लंबी आई थी, मार्केट चढ़ा, यहाँ भी लंबी आई चढ़ा, यहाँ पे मार्केट ने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद मार्केट लगातार शॉर्ट करती गई। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में क्या हुआ, कंपेटिटिव शॉर्ट किया गया, मतलब कुछ बड़ी डील ख्वाब में आती जाती दिखी, जिसकी वजह से मार्केट का ये रिएक्शन बनता है। सिंगल से गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं और गोल्डन रूल क्या कहता है, क्योंकि जिन लोगों ने कल लिया होगा या परसों लिया होगा, क्योंकि इस रेट में या इस रेट में, उनके लिए तो आज बहुत चिंता की बात हो गई। उनके पोर्टफोलियो से करीब करीब 25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है। तो इसके लिए गोल्डन रूल कहता है जो सब जब भी इंटर करते हैं उसमें उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए और उसमें दो चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं? जब लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो कोई चिंता की, कोई देखने की बात ही नहीं है। और जब शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर उसमें एसएल का यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट करनी पड़ेगी। और जब प्रॉफिट दिख रही है तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज सोचने वाली सिंपल सी बात है, यदि मार्केट आज भी यदि 17% या 20% गिरावट दर्ज करती है तो एक तरफ 17% की प्रेशर बनाने वाले लोग थे जो अपनी वॉल्यूम को लगातार लेके आ रहे थे कि भाई इसको बेचो, एक तरफ दूसरे और दूसरे तरफ लोग उसको खरीदने के लिए बेताबू थे। तो जब तक खरीदेंगे नहीं, जब तक रखेंगे, प्राइस कैसे अप डाउन होगा? और यही आंकड़ा कहती है और इस तरह के पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। इससे पहले भी आंकड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पे 17-18% डिप हो चुकी है, यहाँ भी डिप हो चुका है और ये एक लंबी डिप यहाँ भी देखने को मिला है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए हम लर्न कर रहे थे आज थोड़ा सा पॉइंट आउट पॉइंट टू पॉइंट की बात, जहाँ पे हमने डिस्कस किया, एक कंक्लूजन की तरफ मूव किया और देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वृद्धि करती, नेट प्रॉफिट मार्जिन में जब वृद्धि थी तो फिर कंपनी में ऐसा गिरावट, तो एक टेम्परेरी एफआई और डीएनए थोड़ा सा बिकवाली करके प्रेशर बढ़ाने का प्रयास किया होगा और वॉल्यूम का भी हम गेम समझेंगे। आखिर मार्केट में वॉल्यूम का गेम क्या कहता है अगले किसी नए स्टडी के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर।